गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन ओंकार मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज डिवाइन ओंकार मिशन की टीम जा रही है डिवाइन ओंकार मिशन के द्वारा चलाए जा रहे ओंकार ओल्ड एज होम, जहां पर ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके से अपने जीवन जीने में, अपने पारिवारिक संबंध में या फिर उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होने की वजह से वो ओंकार ओल्ड एज होम में आसरा पा रहे हैं। और डिवाइन ओंकार मिशन की टीम अभी मुख्य सड़क NH 33 पर चल रही है। ये डिवाइन ओंकार मिशन का जो मुख्यालय है रामगढ़ मुराम कला में, वहाँ से ओंकार ओल्ड एज होम की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। और हम लोग रामगढ़ से रांची जाने वाले मुख्य मार्ग पर अभी चल रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद हम लोग ओंकार ओल्ड एज होम पहुँचेंगे। और हर एक सप्ताह हम लोग वहाँ पर ओंकार ओल्ड एज होम के रहने वाले बुजुर्गों का हेल्थ का रूटीन चेकअप करते हैं। और आज हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज श्री पी मोहंता जी और माता सुरेंद्र देवी जी के साथ हम लोग ओंकार ओल्ड एज होम, जहां पर कि उन बुजुर्गों का रूटीन हेल्थ चेकअप किया जाएगा, वहीं के लिए डिवाइन ओंकार मिशन की टीम निकली हुई है। और NH 33 पर चलते हुए थोड़ी ही देर में हम ओंकार ओल्ड एज होम पहुंचने वाले हैं। रामगढ़ से रांची जाने वाले इस सड़क पर बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं, धूप पूरी खिली हुई है। और अब हम लोग रांची के ओरमांझी ब्लॉक में, जहां ओंकार ओल्ड एज होम है, वहां पहुंचने ही वाले हैं। और अब थोड़ी ही देर में हम लोग ये टोल प्लाजा जो है उसे क्रॉस करेंगे और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा ओंकार ओल्ड एज होम, जहाँ पर कि संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी और उनके सहयोगियों के द्वारा ओंकार ओल्ड एज होम में वृद्धों की सेवा के लिए बनाया गया एक संस्थान। रास्ते में इस टोल प्लाजा को पार करते हुए हम लोग पहुंचेंगे ओंकार ओल्ड एज होम। बहुत ही सुंदर वातावरण है और बहुत ही हरियाली पहाड़ियों की वादियों में ये मुख्य सड़क NH 33, और इसी राह पर हमारा मुख्य सड़क से ½ किलोमीटर अंदर जाकर ओंकार ओल्ड एज होम। ओंकार ओल्ड एज होम का एक बोर्ड जो कि रास्ते पे लगा हुआ है NH 33 पर। और अब हम मुख्य मार्ग NH 33 से बाईं हाथ की ओर मुड़ेंगे हमारे ओंकार ओल्ड एज होम के लिए। यहाँ से तकरीबन ½ किलोमीटर की दूरी पर है ये हमारा ओंकार ओल्ड एज होम। गांव में अंदर गांव की पूरा वातावरण आपको मैं दिखाते हुए चल रहा हूं। ये है ओरमांझी ब्लॉक का पालू गांव। इसी
पालू गांव में रोड से तकरीबन हाफ किलोमीटर अंदर हमारा है ओंकार ओल्ड एज होम। ये ओंकार ओल्ड एज होम आदिवासी बहुल इलाके के पालू गांव में बसा हुआ। आपको मैं दिखाऊं कि ये गांव का पूरा परिवेश, और इसी रास्ते पर अंदर जाकर हम लोग पहुंचते हैं ओंकार ओल्ड एज होम में। छोटे छोटे पुराने घर और उन घरों के को पार करते हुए हम पहुंचेंगे अपने डिवाइन ओंकार मिशन के संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा ओंकार ओल्ड एज होम में। सारी सुविधाओं से लैस बुजुर्गों को रहने के लिए, जिन्हें रहने का आसरा नहीं है, उनके लिए अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने ओंकार ओल्ड एज होम। मुख्य सड़क से आधे किलोमीटर की दूरी पर ओंकार ओल्ड एज होम में। ये है ओंकार ओल्ड एज होम का प्रवेश द्वार, और इस रास्ते से हम लोग अंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है ओंकार ओल्ड एज होम को, और हम पहुंच चुके हैं अपने ओंकार ओल्ड एज होम में। रामगढ़ से रांची जाने के NH-33 से रोड से आधे किलोमीटर अंदर और मांझी ब्लॉक के पालू गांव में बसा ये ओंकार ओल्ड एज होम। और यहाँ का अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। हरे भरे पेड़ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं, बागवानी का भी काम होता है। और बुजुर्गों को यहाँ रहने के लिए डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा लाल नागी जी, और डिवाइन ओंकार मिशन के तमाम डोनर्स और तमाम सहयोगियों के द्वारा ओंकार ओल्ड एज होम की स्थापना आज से 4 साल पहले की गई। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर नर्सरी का भी यहाँ पर माहौल बनाया गया है। ये है ओंकार ओल्ड एज होम का प्रांगण। यहाँ पर पूरे तरीके से गांव का माहौल के अंदर बसा हुआ। ये इस साइड में पहले मैं आपको दिखाऊं कि जहां ओंकार ओल्ड एज होम के लोगों के लिए किचन की व्यवस्था है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। यहाँ पर इनके खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, मिक्सी और तमाम तरह की सुविधाओं के साथ यहाँ इन्हें रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये खेती में जो आलू की उपज हुई है, ये भी यहाँ के रहने वाले तमाम स्टाफ और जो सहयोगी हैं उनके द्वारा ये उत्पादन किया गया है। इनके खाना बनाने के लिए ये कोयले से जलाने वाला चूल्हा, और ये है किचन का माहौल। किचन में आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से यहाँ पर लकड़ी से खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाने वाले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ ये सारे बर्तन यहाँ रहने वाले तमाम स्टाफ, सभी से मैं आपको परिचय कराऊंगा। ओंकार ओल्ड एज होम में अभी 27 लोग यहाँ पर रहते हैं, और इनके देख रेख की, इनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है इन महिलाओं के हाथ में है। और यही लोग इन बाबा लोगों की सेवा भी करती हैं। और मैं आपको परिचय कराता हूँ,
ये हैं नमस्ते, मैं रतन देवी। रतन देवी जी हैं, जो कि यहाँ पर पूरे बुजुर्गों के लिए खाने का अरेंजमेंट कराती हैं। आपका क्या नाम है? सविता देवी। सविता देवी, जो कि क्या काम करते हैं बुजुर्ग लोग का? झाड़ू पोछा, बूढ़ा बूढ़ी की सेवा, काट किचन करना है। सभी काम करती हैं। और आपका क्या नाम है? नमस्ते, मैं रीना देवी। हाँ, आप क्या काम करती हैं? यहाँ खाना वाना बनाते हैं। हाँ, सभी की खिलाते हैं। सेवा में लगे हुए हैं, नहीं? हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये जो स्टाफ हैं यहाँ पर, ये पिछले तकरीबन 5 सालों से हैं यहाँ पे, और इन लोग ही मिलकर सभी बाबा लोगों की, बुजुर्गों की देख रेख, सेवा, साफ सफाई, उनके लिए जो भी दैनिक जीवन कार्य में जो भी दिक्कतें आती हैं उनको ये लोग पूरी करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। मैं इनको नमन करता हूं कि इनकी बदौलत ही इन बुजुर्गों की सेवा डिवाइन ओंकार मिशन कर पा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनके जो बच्चे हैं वो डिवाइन ओंकार मिशन आश्रम में रहकर पढ़ाई करते हैं, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर डिवाइन ओंकार मिशन संस्था में स्कूल जो चलता है, वहाँ पर इनके बच्चे भी बहुत अच्छी तरीके से रहकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। स्टाफ और बुजुर्गों के द्वारा की गई ये लहसुन की खेती है, जो कि इस पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। ओंकार ओल्ड एज होम ये 3 एकड़ में फैला हुआ पूरा परिवेश है इसका, और यहाँ भी आपको पावर टेलर दिख रहा है। इसी पावर टेलर से इस पूरी ज़मीन की जुताई की जाती है, और साथ ही साथ जो बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं वो अपने कुछ भी समय निकाल कर सारे दिन में से यहाँ के जो खेती का, बागवानी का काम है, उसे भी वो लोग उसमें हाथ बटाते हैं, और हाथ बटाते हुए अपने जीवन को बिजी रखते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि पूरा ये जो बागान है ये अड़हुल के फूलों से भरा हुआ है। अभी यहाँ पर फूल नहीं खिले हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से, साफ सफाई से यहाँ पर ये बागवानी का काम हो रहा है। बहुत से फलदार वृक्ष आप देख सकते हैं। ये आम का पेड़ है, और ये साथ में तूत का पेड़ है, जो कि अभी सीजन आने पे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आम, तूत, ये आप आगे देख सकते हैं। ये आम का बागीचा है पूरा। वहाँ पर पानी की सुविधा के लिए कुआं, ये पूरा आम का बगीचा यहाँ लगाया गया है। बहुत ही हरियाली भरा क्षेत्र। ये आप देख सकते हैं नींबू, नींबू का जो बागवानी यहाँ पर की गई है, और आगे उन वृक्षों के बीच में लीची और अमरूद के बागान लगाए गए हैं। और 3 एकड़ में फैला काफ़ी हरियाली भरा, बिल्कुल प्रदूषण का नाम नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ओंकार ओल्ड एज होम के लिए इस जगह पर आप देखें, ये पूरा अनार का बगीचा है। यहाँ पर अनार का ये पूरा बागान लगाया गया है। 3 एकड़ रकबे में फैला ये ओंकार ओल्ड एज होम, और बहुत ही खूबसूरत किनारे बड़े बड़े दरख्त, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और चार चांद लगाते हैं। यहाँ पर बागवानी का भी कार्य किया जाता है। इस खूबसूरत वातावरण में जो बुजुर्ग यहाँ पर अपनी किसी भी दिक्कत की वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं, ये हरियाली भरा इस माहौल को देखकर, यहाँ की शुद्ध वातावरण को देखकर उनके जीवन की बहुत सी कमियां पूरी होती हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा
यहाँ पर खुशनुमा और बहुत ही एक खुशबूदार प्रदूषण रहित वातावरण में उन्हें रखा गया है, ताकि उन्होंने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ देखी हैं या जिस कारण से वो यहाँ पर हैं, वो उसका कुछ बोझ हल्का हो सके। आपको मैं पूरे परिवेश से रूबरू करा देता हूँ, ताकि यहाँ किस तरीके से बुजुर्गों को रखा जाता है, उन्हें कितनी खुशनुमे माहौल में, कितनी खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच उन्हें यहाँ रहने के लिए जगह दी गई है। ये है डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के द्वारा चलाया जा रहा ओंकार ओल्ड एज होम। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ रहने वाले तमाम बुजुर्गों से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर ओंकार ओल्ड एज होम में जो रूटीन चेकअप होता है, उसके लिए हमारे डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के हॉस्पिटल इंचार्ज श्री पी मोहंता जी इन बुजुर्गों के बीच उपस्थित हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका रूटीन चेकअप के लिए ये उनका सारा चेकअप कराया जा रहा है। और नहीं साथ में हमारी माता जी भी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं अपने देख रेख में। डिवाइन ओंकार मिशन के तमाम कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। उनका अंदर से मन इतना मजबूत है कि वो डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन सभी में ये अपने आप को पीछे न रखते हुए हर कार्यक्रम में आगे से आगे बढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और आज इस ओंकार ओल्ड एज होम में खुद अपने निरीक्षण में, अपने देख रेख में इन बुजुर्गों की हेल्थ चेकअप में खुद उपस्थित हुई हैं। ठंड का माहौल है और ये माता जी भी इसी ओंकार ओल्ड एज होम में रहती हैं। और ये है ओंकार ओल्ड एज होम डिवाइन ओंकार मिशन। यहाँ पर जो कि उन्हें रखा जाता है, ये लोग यहीं रहते हैं। मैं अंदर का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। और ये है डिवाइन ओंकार मिशन ओल्ड एज होम। ये है ओंकार ओल्ड एज होम, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं बुजुर्गों के लिए टीवी की भी व्यवस्था की गई है। और उन्हें वाटर कूलर भी किसी दानदाता के द्वारा दान में दिया गया है। लाइट कट जाती है तो उसके लिए जनरेटर की भी व्यवस्था ओंकार ओल्ड एज होम में है। ये है ओंकार ओल्ड एज होम, जहाँ पर कि लोग रहते हैं। ओंकार ओल्ड एज होम, जहाँ पर कि तमाम बुजुर्गों को रखकर उनके जीवन के दुख को कुछ कम करने का प्रयास किया जाता है। ओंकार ओल्ड एज होम का ये ऑफिस, जहाँ पर कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी एंट्री
कराई जाती हैं। और अभी ओंकार ओल्ड एज होम का एक्सटेंशन किया जा रहा है। ऊपरी तल्ले में भी एक रूम की व्यवस्था बनाई गई है और अभी यहाँ पर काम चल रहा है, वो मैं आपको दिखाते हुए ऊपर के तल्ले पे ले चलता हूँ। ये ऊपर कुछ एक्सटेंशन का काम संस्था के संस्थापक श्री तरसेमलाल नागी जी और उनके सहयोगियों के निर्देशानुसार कराया जा रहा है। ये ऊपर से नीचे के जो रूटीन चेकअप चल रहा है उसका मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ और ये है पूरा ओंकार ओल्ड एज होम का एक दृश्य। पहाड़ की तलहटी में बसा बहुत ही साफ सुथरे और माहौल में ये डिवाइन ओंकार मिशन का ओंकार ओल्ड एज होम। और आइए अब हम यहाँ रहने वाले कुछ वृद्धजनों से यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछ लेते हैं कि यहाँ उन्हें कैसा महसूस होता है, कैसे वो लोग रहते हैं। जी बाबा, अपने बारे में कुछ आप बताइए। हम प्रेम शंकर मिश्रा बनारस से आए हैं हम्म और हमको करीब 6 साल हो गया पूरा। हम्म यहाँ का व्यवस्था बहुत उत्तम है हम्म और सब कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम्म हर चीज़ कमी होने के पहले भी यहाँ उपलब्ध हो जाता है। हम्म। मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे भी व्यवस्था रहे ताकि बेसहारा लोगों का जीवन आराम से व्यतीत हो जाए। बहुत बढ़िया। जी बाबा, अपने बारे में कुछ बताइए आप। मैं एक मन वो पंडित जी हैं, हाँ पूजा हाँ। पाठ भी सब कुछ करते हैं जी और कुछ मने आध्यात्मिक शक्ति के लेकर भी चलते हैं, देवी शक्ति के लेके। जी और उसी के आधार पर आपका आश्रम में बहुत बड़ा कृपा की पात्र हुए कि जो यहाँ पर आए, क्योंकि मेरे हाथ के भी लाचार है और इसके चलते बहुत बड़ा आपका हम माने हार्दिक सद्भावना ही करते हैं। हम्म। यहाँ पर आपको बाबा कोई तरह का तकलीफ है, कोई दिक्कत? ना कोई तरह का दिन, बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है बाबा। और एक बुजुर्ग से मैं आपको मिलाता हूँ। जी बाबा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। यहाँ कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा महसूस होता है? हाँ, तो हमको यहाँ आने से बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? ये अंधेर से अच्छा अच्छा। और यहाँ पर कोई चीज़ का दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं हो रहा है अभी। हाँ हाँ पीने में सब कुछ में ठीक है। हाँ हाँ रहते हैं बढ़िया से। हाँ हाँ। इसमें ठीक ठीक। है। जी ठीक है बाबा। जी माँ जी, अपने बारे में कुछ बताइए हम लोग को। अनीता, हाँ हम आए हैं रांची रोड से, जी। शीतला मंदिर, हम्म। बाबा कॉलोनी। जी जी। हमरा कोई सहारा नहीं मिला हाँ। तो हम यहाँ ले चल आए। रामा आश्रम में। हाँ, रामा लेने है, हम्म। उन्हें हमको पहुँचा दिया। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है माँ जी? ठीक लगता है, कोई चीज़ का दिक्कत? दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ। अब अच्छा ही है। अच्छा, आपका जब आए थे तो आपको आँख से दिखाई नहीं देता था, नहीं दिखा दे तो रहा, फिर क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ आँख में, कौन करा दिया ऑपरेशन? किट्टू बाबू। अच्छा, तो वहाँ पर आपका सारा अब दिखाई देता है? हाँ, हाँ। और कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? नहीं। चलिए ठीक है माँ जी। जी बाबा, आप अपने बारे में कुछ बताइए हम लोग को। मेरा नाम प्रेम शंकर प्रसाद जी और वैसे हम गया के रहने वाले हैं जी। और यहाँ हमारे पिताजी सर्विस करते थे। उन्हीं के ये सोर्स से फिर हम लोगों का भी जिंदगी गुजारा कटा। जी कटने के बाद कुछ बच्चे लोग हमारे भी सियाने हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सर फिर वो शादी हो जाने के बाद थोड़ा सा कुछ मनमुटाव हुआ और ऐसा मनमुटाव हुआ कि लड़का ने साफ कहा कि भाई तुम अपना इंतजाम कर। जी। उसके बाद तो सर भटकने के बाद सर फिर एक हमारे मित्र हैं, उन्हीं के लड़के जो हैं तो बोले कि अंकल ऐसा घबराने की बात नहीं है, चलिए आपको हम वृद्धाश्रम में रखवा देते हैं। और यहाँ आने के बाद तो सर फिर वो दिन तो अब हम भूल ही गए, इतना अच्छा व्यवस्था
कि कहा नहीं जा सकता। और इस संस्था को सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, हम्म, हम्म। बाबा कुछ और तकलीफ है यहाँ पर? कोई तकलीफ सारा व्यवस्था आपको पूरा मिल रहा है? जी, किसी तरह का कुछ भी नहीं है। ठीक। जब भी कुछ होता है प्रॉब्लम, मैं अपने व्यवस्थापक से महोदय को खबर करता हूँ, वो मुहैया करा देंगे। खाने पीने का सारा चीज़ का फैसिलिटी मिल रहा है आपको? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ठीक। वही जी दीदी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या नाम है आपका? पगली अच्छा, पगली नाम है आपका। हाँ, कहाँ से आई है? कुजू से कुज्जू से। यहाँ पर कितना दिन हो गया आपको रहते? 8 महीना। अच्छा अच्छा, तो बताइए यहाँ का व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया हाँ। बढ़िया ठीक हाँ। सब चीज मिलता है अच्छा से, कोई नहीं है हमको हम्म। शैतान है से मारपीट करता है, हम्म। और माँ ने बाप ने भाई ने बहन कोई नहीं है। अच्छा, आपका शादी हुआ था आपका? हाँ अच्छा, आपका पति ये आ रहे गो थी। दूसरा शादी कर लिया है? हाँ अच्छा अच्छा, फिर आपको भगा दिया घर से? हाँ बहुत मारपीट करता है। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अब यहाँ का आपको कैसा लगता है यहाँ का? ठीक यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना? नहीं। सब कोई पूछता है ना, खाना पीना सब कुछ आपका हाँ है? अभी हाँ ठंड का दिन है, कंबल वगैरह सब है ना आपके पास? हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। है हमारा 7 साल अभी हो रहा है। अच्छा। खाना पीना कपड़ा लता सब कुछ है पूरा पूरा भर्ती। हम्म। कोई दिक्कत का परेशानी नहीं है। क्या नाम है आपका? राम लगन लोहार, कहाँ से आए आप? कांके सुकुर हुटू से अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर सब कुछ व्यवस्था मिलता है आपको? सब कुछ मिल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोनो दिक्कत नहीं है। 5-7 साल हो गया हमारा। और आपका अगर अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो क्या होता है? तबीयत खराब हो जाता था, मालिक लोग है आप लोग दवाई सुई दवाई करते हैं। हाँ, आपका भी बीच में तबीयत खराब हुआ था ना? हाँ हाँ, तो सब सुई दवाई सब मिला था ना आपको? हाँ और खाने पीने का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, खुश है ना? हाँ खुश है हम। चलो ठीक है। कपड़ा लाता कुल चीज से कुल भरपूर है। अच्छा अच्छा, और आपका यहाँ पर पत्नी भी रहती है? हाँ दोनों कोई, और आपका बाल बच्चा? बाल बच्चा 2 लड़के हैं, वो सब अपना अपना घर है। अच्छा, लड़का नहीं है आपका? नहीं चलिए, ठीक है बाबा। अब क्या है बाबा? आपका माँ जी यहाँ पर आँख का ऑपरेशन करा दिया गया था ना? सब ठीक है ना अभी? हाँ। हम ना ले का नाम लगाओ तो? मीना। मीना। हाँ कैसा है यहाँ, ठीक है? हाँ खाना पीना मिलता है? हाँ मिलता है बाबू। हैं? हाँ, मिला है। सब ठीक है ना? खुश है ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। की चाहिए? वैसी चाहिए नहीं? हाँ हाँ। उतना ही ठीक चाहिए। हम्म, खराब बोले तो दिल दुख हो जाता हाँ। आपका बाल बच्चा है? नहीं कोई नहीं है ना? नहीं अच्छा, ठीक है ना? एको नहीं। हाँ हाँ, चलो, यहाँ ठीक है ना, खुश है ना माँ जी? हाँ हाँ। किंकर साहब क्या नाम है बाबा आपका? जगेश्वर। जगेश्वर। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक लगता है बाबा? ठीक है ठीक तो अच्छी तरह से। हाँ, कोई चीज का दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई ना? दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, आपका शादी ब्याह हुआ था? हाँ था अच्छा, बाल बच्चा? बाल बच्चा है 2 अच्छा, वो लोग कहाँ है? घर में। तो आप यहाँ पर कितना दिन से हैं, यहाँ हॉस्टल में, आश्रम में? 5 साल है। 5 साल हो गया ना? चलिए, ठीक है। हाँ बाबा, आपका क्या नाम है? किंकर साहब तो कहाँ से आए हैं आप? हम आए तो रामगढ़ से। रामगढ़ से। आपका बाल बच्चे सब है? नहीं है। कोई नहीं है? नहीं, आप यहाँ पर किसके साथ हैं? मेरा मेरा ससुराल है। अच्छा, आपके साथ में आपका धर्मपत्नी भी है? हाँ ये तो है। अच्छा, ये आपके पत्नी है ना? हाँ और यहाँ पर कोई दिक्कत होता है क्या? दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? खाना पीना सब ठीक है मिल रहा खाना सब पीना। मिल रहा है ना? और अच्छा। कोई चश्मा। हाँ, चश्मा भी आपको मिल जाएगा बाबा। हाँ, हाँ। ऑपरेशन हो गया ना आपका हाँ, आँख हो का? गया, हाँ। हाँ। आपका माँ जी ठीक है? रामगढ़। रामगढ़ से आई है ना? हाँ। चलिए, ठीक है। आप लोग दोनों का बहुत बढ़िया।
जी बाबा, अपने बारे में कुछ बता दीजिए। हमरा अपने बारे में हम बता देते हैं। हाँ बड़ी खुशी से हैं हाँ और बहुत दिन से हैं। हाँ हाँ। आश्रम खुले के पहले ही से हम हैं, अरे वाह। माने अंतिम सीमा पर हम हाँ हाँ हाँ। यहाँ हम रह रहे हैं जी। और बहुत खुशी है कि ये आगे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ रहा है। अब लगता है कि भविष्य में आगे अब बढ़ेगा, अच्छा। घटेगा ना। और खाने पीने का और सब? खाने पीने के तो कोई तरह की दिक्कत कभी नहीं हुआ है। और हमारा घर है कोसूत, नाम है गनौरी महतो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, चलिए। अब हम क्या बोले, अब फाजिल अच्छा हमरा अच्छा। तो फादरो नाम से जान जाएंगे। हाँ, फादर भी जान जाएंगे। तो अच्छा अच्छा। वो पीठ पर हाथ धर के हमरा हाँ खोले के पहले ही हमरा से पीठ पर हाथ धर के हाँ आ कह के गए हैं हाँ कि देखिए हाँ। महतो जी, हम्म, आप पर हम तो नहीं आते हैं, हम्म, हम यहाँ नहीं रहते हैं। हम्म, बाकी इस चलाइए बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। आपको हम जिम्मा दे रहे हैं कि आपको विश्वास कर रहे हैं कि ये आगे आप बढ़ाइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मिश्रा, क्या नाम बोले? विमल चंद्र मिश्रा। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए बाबा आप? हम अभी तो फिलहाल हमारा तो परमानेंट है गोला, हम्म। लेकिन हम रहते हैं अभी सिंह मोड़ हटिया। अच्छा अच्छा, आप आज ही आए हैं यहाँ पे ना? ना, 3-4 रोज। अच्छा, 3 दिन हो गया आपको ना? हाँ। कैसा लगा बाबा यहाँ पर आपको? नहीं, यहाँ ठीक है, ये तो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। जी। और यहाँ का ट्रीटमेंट, यहाँ का जो भी है, हाँ, बहुत प्लेजेंट है। जी जी जी। आप तो पढ़े लिखे लगते हैं बाबा। हम एनजीओ कंसल्टेंट हैं, हम प्रोजेक्ट राइटर भी हैं। जी। हाँ, हाँ हाँ। और डिफरेंट फिलोसॉफी एंड वॉलंटरी वर्क के साथ संलग्न है। जी बाबा, तो यहाँ आपका 3 दिन का एक्सपीरियंस कैसा है? 3 दिन का एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ जो सबसे नेग्लेक्टेड, हाँ, जो है ट्राइबल। हाँ, हम जब वो दिल्ली गए थे तो अर्जुन मुंडा से भेंट हुई थी। हम बोले आप तो अभी ट्राइबल मिनिस्टर हैं केंद्र में, हाँ, आप कुछ कीजिए। बोला कीजिए, हम तो एनजीओ को इनवाइट करते हैं। क्या बोले बाबा? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रिलेटेड टू एजेड पर्सन, जी जी जिसका एक ठो अंग है ओल्ड एज होम। जी। खुश है ना बाबा यहाँ? यहाँ खुश हैं हम तो अच्छा, कलकत्ता। आपका बाल बच्चा? बाल बच्चा हमारा नहीं है, पोता पोती है। जी जी हाँ, और बहू है जी। और भाई है। ये भाई, अच्छा, ये मिश्रा जी भाई हैं। ठीक है। छोटा भाई। हाँ, आपका उम्र कितना हो गया बाबा? हमारा 87। 87 ईयर। और आपके भैया भाई का? 80 कर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत अच्छा से बताए यहाँ के बारे में। थैंक यू। तो ये था ओंकार ओल्ड एज होम, डिवाइन ओंकार मिशन के द्वारा चलाया जा रहा एक अंग ओंकार ओल्ड एज होम, जहाँ पर कि समाज के तिरस्कृत और असहाय लोगों को रखने का और उन्हें जीवन में कुछ पल खुशियों के बांटने का एक माध्यम ओंकार ओल्ड एज होम। मैं डिवाइन ओंकार मिशन संस्था की ओर से इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से हमारे डिवाइन ओंकार मिशन के द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों में अगर किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाएं और इन बुजुर्गों की सेवा के लिए आप हमारे डिवाइन ओंकार मिशन के कॉन्टैक्ट नंबर 9431118512 पर संपर्क करें और डिवाइन ओंकार मिशन के चल रहे सेवा कार्यों में
श्री तरसेम लाल नागी जी, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा लाल नागी जी और डिवाइन ओंकार मिशन के तमाम डोनर्स और तमाम सहयोगियों का सहारा बने। और एक छोटा सा दान भी आपके कितने चेहरों पर खुशियां ला सकता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यदि आप इन बुजुर्गों के चेहरे पर थोड़ी सी भी हंसी लाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी समाज के प्रति कुछ अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, तो इन बुजुर्गों की कर रही सेवा में, चल रही सेवा में डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के साथ अपना सहयोग दें और डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के तमाम सेवा कार्यों में अपना सहयोग देकर समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी अगले जगह पर, अगले एपिसोड में। डिवाइन ओंकार मिशन संस्था की ओर से मैं राजेश कुमार नागी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा की एक किरण, ओंकार ओल्ड एज होम।